अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज हम एक ऐसे जलसे से करेंगे कि जिसके मनाजिर देखकर आपको अंदाजा होगा कि हमारी सियासत और हुकूमत किस नहज पर चल रही है। पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये जो फैसला आया बात सुनो यार, बात तो सुनो। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो फैसला है, मैं इसकी रोशनी में मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। पाकिस्तानियों मेरी बात सुनो। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने इसके लिए बहुत इंतजार किया है। हम सड़कों पे निकले हैं, हमने अपनी बात बनाने के लिए हर कोशिश की है, और अब मैंने ये फैसला किया है। मेरी बात सुनो। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये फैसला जो भी है, अब फैसला हमारा होगा। और देखिए, मेरी बात सुनो पाकिस्तानियों, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि आज हम यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे एक बहुत अहम फैसला मैंने किया है। मैंने आज आपके सामने एक ऐसी बात बतानी है जो आज से पहले मैंने नहीं बताई आप लोगों को। आज मैं आप लोगों के सामने पाकिस्तानियों एक इंकशाफ करने लगा हूं। मेरी बात को गौर से सुनना। आज मेरी पार्टी ने फैसला किया मेरी बात सुने। तुम जज्बाती हो जाते हो, मुझे कदर है तुम्हारी। तुम मेरे शेर हो, टाइगर हो तुम मेरे। और पता है वो इंकशाफ क्या है, वो राज की बात क्या है, पता है तुम्हारे साथ हुआ क्या है? हमने ये फैसला किया पाकिस्तानियों मेरी बात सुनो। हाँ सर, जलसा कल न कर लीजिए। पाकिस्तानियों, मैं आपके जज्बात की बहुत कदर करता हूँ। असि भी करते हैं, खुदा दा वास्ता से घर भी जाना है। और मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमने क्या फैसला किया है। यार, और बात सुनो, तुम अपने लीडर की बात ही नहीं सुन रहे हो। उसे तकरीर तो कर लेने दो। खान साहब, आपने क्या इंकशाफ करना है, एक ही दफा कर दे। मेरी बात गौर से सुनो। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। सुन रहा हूँ, और मैं क्या कॉलम लिख रहा हूँ? अच्छा, कुछ झुकता नहीं करनी है। जी खान साहब, मैंने और मेरी टीम ने ये फैसला किया पाकिस्तानियों मेरी बात सुनो। फैसला पाकिस्तानियों की छेड़ है। अच्छा बात सुने, ये जो आपके साथ स्टेज पे बैठा हुआ बेवकूफ, ये क्या किया जा रहा है फोन पे उस वक्त? सर, मीडिया से बात कर रहे हैं, मीडिया हमारे साथ है। तुम्हारे कायद को एक बात नहीं करने दे रहा तुम्हारा क्राउड। सर, ये कायद और क्राउड का मसला, मैं मीडिया इंचार्ज हूँ। मेरे पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें एक तारीखी हवाला देना चाहता हूं। ब्रूटस ने खुदकुशी क्यों की थी, मैं बताता हूं तुम्हें। अपने इज्जत बचाने के लिए अब तुम लोग तैयार हो जाओ। वो इंकशाफ होने वाला है। मैंने और मेरी पार्टी ने फैसला किया है। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे टाइगर्स, मेरी बात सुने। खान साहब, पहले रोटी ना खोल दी। बस मेरी गल सुनो, क्राउड काबू नहीं आ रहा, इन्होंने टैडी काबू कर दिया। तुम 2 मिनट साह ले लो। टैडी संभाल पुत्र इन्होंने जरा। शाह महमूद कुरैशी तो नहीं समझ रहे। मेरे अजीज हमवतनों, इस मुल्क चैनी गुर्बत है, हर बंदा परेशान है। इस मुल्क में गरीब की कोई जिंदगी नहीं है। पानी नहीं आता, बिजली नहीं आती, रिश्ते भी नहीं होंगे। अभी कुछ देर पहले आपके हर दिल अजीज जनाब मियां मोहम्मद इमरान खान साहब। और मियां मोहम्मद इमरान खान साहब कैसे हो गया? सियासत जेड़ा आंदा वो मियां ही हो जाता है। अच्छा चलो, मैं ज्यादा देर आपके और उनके दरमियान हायल नहीं हूँगा। आपके हर दिल अजीज शख्सियत, आपकी सोचों के अमीन, आपके जज्बों के तर्जमान, देखिए जी गला याद रहने लगे। उनके लिए एक शेर अर्ज है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो तशरीफ लाते हैं आपके, मेरे,
जनाब हनीफ टीरा साहब। डैडी मैं तेरा लिहाज करना जलसे ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ नहीं करी दी ਹੁੰਦੀ। ਦੋਸਤੋ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। सर जी ये पानी। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? हैं डैडी ये बैठे नहीं कि चले गए खच दिया खच्चा। दोस्तों अगर मेरी ड्यूटी ना होती ना तो थोड़ी हाँ जिसका इंतजार वो शाकार आ रहा है तो तशरीफ लाते हैं SHO साहब। अकेला चला था जान में मंजिल, अकेला चला था जान में मंजिल, IG बदलते रहे तबादले होते रहे। आई PTI आई PTI बीए दे नारे बीए दे नारे बीए दे नारे। तो हाँ मैं कह रहा था कि देखिए मसला PTI लोग का नून लीग के साथ है, नून लीग का मसला PTI लोग के साथ है। जब जलसे में झगड़ा होता है तो इट्टा रोड़े सनो पुल साड़े लवाई दे। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। क्या हो गया, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? आफ्ताब मेरा जलसा एक बार फिर हाईजैक हो गया। मेरा पूरा प्रोग्राम हाईजैक। हाँ तो मैं ज्यादा देर नहीं निकाल सकता तो मैं हवाले करने लगा हूँ क्या मुसीबत में फंस गया हूं, कुछ समझ में नहीं आ रही। हटो यार। हमारी कांस्टेबल फरी। हाँ सब बैठो, तुझे फरी तो नहीं मैं। मैं सबसे पहले एक शेर सुनाना चाहूंगी आप सबको। खुद ही को कर बुलंद इतना, वाह वाह वाह। हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। फरीदे नारे फरीदे नारे फरीदे नारे। और ये क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो मेरे जलसे के साथ? खान साहब ताड़े जलसा बना रहे हैं। अपने मिसाल बताने दे। आपको पता है मैं एक सिंगर बनना चाहती थी। हाँ जी वो सिंगर बनना चाहती थी, वो तितर बन गई। लेकिन मैंने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की आप सबकी खिदमत के लिए। लेकिन मुझे क्या मिला यहाँ पे? अच्छा तो रिश्ते की गल नहीं करनी, बंदे बहुत बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोगों के मसाइल क्या क्या है। हम जितनी सख्त दिखते हैं उतनी होते नहीं है। हमारे भी दिल होते हैं, हमारा भी दिल करता हमारे घर बसे। मोड़ तू उस पासे आ रही है। अज फ्रंट ते काले कपड़े वाला नहीं बैठा, ये एडा थुड़िया इनू ये डर तो अपना मसाइल दसना तो खान साहब ने उठ खलोना है। इन्हीं नेक तमन्नाओं के साथ मैं इस्तकबाल करती हूँ इस प्रोग्राम के रूए रवा कांस्टेबल मोहम्मद बूटा का। तुसी बैठो, तुसी बूटे हो। कांस्टेबल बूटा साहब मुझे एक बात कर लेने दो, फिर जो मर्जी तकरीर कर लेना तुम। अच्छा एक ही गल करना, तुसी तकरीर बहुत लंबी कर दे हो। आफ्ताब क्या बात है, मौका मेरे पास आते आते कहीं और स्विंग होकर निकल जाता है। मेरा भी यही हाल है, मेरे पास भी आते आते निकल जाता है। मैंने मना किया जल्द से गल नहीं करनी। देखिए पुलिस वाला आपकी हिफाजत के लिए क्या क्या जतन करता है। देखिए आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, आप में से कोई इंजीनियर बनेगा। देखिए देखिए ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ SHO ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਨਸ਼ਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਟੀਰਾ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। तमीज कर, मतलब तमीज कर। Hazrat, we'll take a break. Stay with us. अवाम का ठाठे मारता समंदर। ओए अरोड़ा किने मारे? हमने तो प्यार किया है एक दिलरुबा से, एक बेवफा से। लोगों सुन लो, हमने तो प्यार किया है। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म गुनाहगार से लिया है। निहायत लाजवाल कंपोजिशन रशीद अत्रे की।
बहुत खूबसूरत लिरिक्स रियाज शाहिद की गाया मुनीर हुसैन ने पेश करने जा रहे हैं बब्बू राना। हमने तो प्यार किया है एक दिलरुबा से एक बेवफा से लोगो सुन लो। हमने तो प्यार किया है एक दिलरुबा से एक बेवफा से लोगो सुन लो। हमने तो प्यार किया है। उनको देखा जो हंसी रुक गई सांस वहीं। उनको देखा जो हंसी रुक गई सांस वहीं। भूल आंखों की नहीं हमको इतना है यकीन। दिल ने इकरार किया है एक दिलरुबा से एक बेवफा से लोगो सुन लो। हमने तो प्यार किया है। से डर खौफ देता था खबर अपने अंजाम से डर। दम मोहब्बत का न भर कौल उल्फत का मगर। हमने हर बार किया है एक दिलरुबा से एक बेवफा से लोगो सुन लो। हमने तो प्यार किया है। हमने जाना था जहां आस निकली है यहाँ। हमने जाना था जहां आस निकली है यहाँ। अब तलक चुप थी जुबान बात छुपती है कहाँ। आज इजहार किया है एक दिलरुबा से एक बेवफा से लोगो सुन लो। हमने तो प्यार किया है। ब्रावो। अच्छा, हिंदी में इसको दब्बू कहते हैं। दब्बू यानी जो दबाव में आ गया बीवी के दबाव में रहता हो वो बेचारा दब्बू है। सर हमने तो दाबू सुना हुआ है। दाबू टांगा होता है जब घोड़े का बस इम्बैलेंस हो जाए आगे और पीछे। एक दाबू एक उलार। कोचवान कहना जरा पीछे हो जाओ टांगा उलार हो रहे हैं। हाँ जी। और अगर वो आगे हो जाए कहे तो वो दाबू हो रहा होता। कोई चीज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बची भी है कि नहीं? इसमें बची की क्या बात है? टांगा खोर ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਓ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਤੁਹਾਡੇ। वेलकम बैक। खुदिनोज रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। सुभान अल्लाह। और आज एक मुहावरा उससे आगाज करेंगे। चोरों को पड़ गए मोर। इसकी एटिमोलॉजी क्या है? ऑडियंस में से कोई? अच्छा, जब पता नहीं होता ना किसी चीज का फिर नजरें ही नहीं मिलाते। जाहिर है इसका मतलब तो ये है ना कि रॉबर को रॉब कर लेना। लेकिन इसकी जो एटिमोलॉजी बताई गई है डिक्शनरीज में वो बड़ी दिलचस्प है। अगेन मैं ये कहूंगा कि ये होता हाइपोथेटिकल है। ये किसी ने आंखों देखा हाल बयान नहीं किया।
ये सिर्फ मौलफ की चश्मे तसव्वुर होती है। वो सोचता है कि यार ये हुआ होगा, यकीनन ये हुआ होगा। मौलफ दे सिर च सट लगी है, क्यों इना सोचदे? वो बादशाह है भाई, उसने आपके लिए डिक्शनरी तरतीब दी है, इसलिए मौलफ को, मुरत्तब को ये अलाउंस देना पड़ेगा आपको। वो जो कहता है मानना पड़ेगा। और ये कोई आम लोग नहीं होते जी, उलमा होते हैं, लिंग्विस्टिक्स के बड़े माहिरीन होते हैं। वो कहते हैं कि अब हुआ ये होगा कि चोरों ने किसी जगह से कोई कीमती हार चुरा लिया होगा, हीरे का हार, और बहुत बड़ा कि मझ दे गल च पाउणा। तुमने कभी ज्वेलरी देखी नहीं ना? सतलड़िया हार होता है, वो बहुत बड़ा होता है। एक माला होती है, एक कट माला होती है ना। फौरी सुनियारे की दुकान खोल ली है। इसके लिए सुनियारा होना जरूरी नहीं है। इसके लिए क्या चोर होना जरूरी है? इसके लिए मोर होना जरूरी है। अच्छा, हुआ ये होगा कि वो हार चुरा के वो किसी ऐसे मकाम पे, ऐसी गार में या ऐसे घर में छुप गए जहां पे मोर था ऑलरेडी, कोई बड़ा तगड़ा मोर था। अब हार इन्होंने रखा और ये कोई इधर उधर देख रहे होंगे, अपनी हिफाजत का इंतजाम कर रहे होंगे, तो मोर की नजर हार पे पड़ी। हार लंबा होता है जी, उसमें कुछ थोड़ी बहुत चमक भी आई होगी, तो मोर ने समझा कि सांप है। अब मोर अकेला नहीं होगा, मोर 2-3 होंगे। उन्होंने हमला कर दिया, हार पे हमला कर दिया और छोटा छोटा पीस उसका खा गए। क्योंकि मोर बड़े शौक से, बड़ी रगबत से सांप खाता है। पहले उसको मारता है। सर मारदा किवें? ओदे हाथ च सोटा हुंदा है। आपने मोर का पैर देखा है? बड़ा सख्त, बहुत तगड़ा, जैसे लकड़ी का हथौड़ा होता है ना, कोई केवल होता है जैसे, उस तरह के उसके पंजे। और वो एक भी मार देना सांप को। मेरे तो सामने चंद दिन पहले 2 हलाकतें हुई हैं मोर के हाथों, तो दूसरा सांस नहीं लेने देता। ज़ाहिर बड़ा नफीस, खुशनुमा, खुश शक्ल और खुश रंग लगता है। खुश कुसुन भी बहुत है। सर सुने मोर ते खुसरा अपने पैर वेकर होने लग पे। चुनाचे जब चोरों की नजर पड़ी कि भाई हार तो गायब है, तो उन्होंने कहा यकीनन मोर खा गए होंगे। उस दिन से ये मुहावरा वजूद में आया कि चोरों को पड़ गए मोर। अब इसमें एक दिलचस्प बात यह भी आती है कि अगर कुछ गलत जरिए से कमाई दौलत आपके हाथ से छिन जाए तो आप उसका ढंडोरा भी नहीं पीट सकते। बिल्कुल। मैंने अक्सर सुना है कि करप्ट सरकारी अफसर अपनी जायदादें गरीब रिश्तेदारों के नाम करवा देते हैं या मुलाजमीन के नाम करवा देते हैं ताकि पकड़े ना जाए, और उनमें से अक्सर हस्बे तौफीक खा पी जाते हैं। नाम करवाई होती, जिसके नाम करवाई होती है। अब ये है चोर, उसको पड़ गया मोर, और इसका वो ढंडोरा नहीं पीट सकता। मतलब क्या FIR क्या करवाएगा कि जी मैंने रिश्वत में 50 लाख रुपए लिए हुए थे तो ये खा गया। इसको ये भी कहते हैं इजी कम इजी गो। सर डॉक्टर सब विचार नाल ही याद तो आया है। दूर नागी। ये ठीक है, वाकई ऐसा हुआ है। ये दरोग बर गर्दन रावी, डॉक्टर आसिम ने एक बहुत बड़ी अमाउंट अपने एक दोस्त के नाम कनाडा मंगवाई थी। वो बेचारा फौत हो गया, और उसके फौत होते ही उसके बच्चों ने कहा जी आपका इससे क्या ताल्लुक है, ये तो उसने आपसे बिजनेस किया था, और अगर आपने कोई चूंचरा की तो हम इसका ऐलान कर देंगे कनाडा में भी और पाकिस्तान में भी। डॉक्टर साहब बेचारे चुप। वो क्या करते? सर एक काला चोर भी तो होता है। हाँ जी, काला चोर। काला चोर क्या होता है भाई? वो पीछे बैठा होता है। ये सर। अच्छा जी, काला चोर। हाँ जी, काला चोर। सर किससे काड़े रहते तुझे हर रंग का चोर वेख्या किसी को नहीं पता। काला चोर एक मुहावरा हुआ करता था, बड़ा खौफनाक चोर हुआ करता था एक जमाने में, और ये राहजनी किया करते थे, ये घरों के अंदर डकैतियां करते थे। इनका अंदाज इस कदर सफाक और जालिमाना था कि लोग बाकायदा इनके तसव्वुर से थर थर कांपने लगते थे। ये इंतहाई पुरस्कार तरीके से घर की दीवार फांदते, और आप बैठे हैं अपने कमरे में, बैठे पढ़ रहे हैं तो आपके साथ आके खड़े हो जाते। इस कदर चालाक, मक्कार और जालिम होते थे कि हाथ में आम तौर पे इनके जो असला होता था जिससे ये मारते थे, वो पाया, चारपाई का पाया होता है ना, वो हाथ में होता था। और हालत ये होती थी, एक छोटा सा लंगोट पहना होता और एक काला महलूल जिस्म पे लगा रखा होता था। उस काले महलूल से एक तो ये नजर नहीं आते अंधेरे में, और वो इस कदर स्लिपरी होती, वो ऑयल होता है कि आप हाथ डालते तो वो खींच के छुड़वा लेते, तो उसको आप पकड़ नहीं सकते। ये होता है काला चोर। काले चोर को
पकड़ने का इनाम आम चोर की निस्बत 10 गुना ज्यादा होता था। काले चोर को मारना ऐन कार सवाब समझा जाता था। अगर आपने ठगों के बारे में कुछ पढ़ना हो तो मैं बेस्ट सोर्स, एक दो तो किताबें हैं ठगी से मुतालिक, वो शायद आपके काम की नहीं है। जो तो काम नहीं यार, सीरियसली एक नॉवल है शम्सुर रहमान फारूकी का, कई चांद थे सरे आसमां। बहुत शानदार नॉवल। उसके अंदर चैप्टर है एक पूरा ठगों के बारे में। जी, यानी आप समझें कि उस नॉवल के अंदर आपने ठगों के बारे में एक किताब पढ़ ली। इतना शानदार नैरेटिव है उस बंदे का। मेरे लिए 2-4 चीजें बिल्कुल नई थी। की होल इफेक्ट मैंने पहली दफा इस किताब में पढ़ा कि की होल इफेक्ट, आपकी नजर कमजोर हो जाए ना तो आप आंख को यूं करके देखते हैं तो आपको क्लियर नजर आने लगता है। जैसे आप की होल के ऊपर आंख रख के देखें तो पूरा मंजर आपको सारे कमरे का नजर आ रहा होता है। इस तरह की लातादाद चीजें हर सफे पे मौजूद। लेकिन अफसोस कि जो असल मकसद है नॉवल का वो है कहानी, वो थोड़ी सी इंजर होती है ऐसे लोगों का। और इसका शिकार कुर्रतुल ऐन हैदर भी हुई है, इसका शिकार बानो कुद्सिया भी हुई है। कहानी में उलझाव की वजह। हाँ जी, उलझ जाती है ना। जैसे हम चोरों को मोर डिस्कस कर रहे थे, फिर काला चोर आ गया, फिर ठग आ गए, कई चांद थे सरे आसमां वो आ गया। अब जो चीज बिल्कुल फरामोश होगी वो मोर थे, वो हार था और वो चोर था। यार एक उल्टा चोर भी तो होता है। उल्टा चोर नहीं होता, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका मतलब ये नहीं होता कि चोर उल्टा लटक के कोतवाल को डांट रहा है। इसका मतलब ये होता है बजाय खुद डांट बर्दाश्त करने के वो उल्टा उसको डांट रहा है। उल्टा करने उत्तों नहीं पे आ गया जी। हाँ जी सर, मैं एक सवाल करना चाहना। जी जनाब जरूर। जहे नसीब रन मरीद की होता है। रन मरीद आपको बात है भला, इसकी शान नजूल क्या है? सर, एक मेरे दोस्त ने प्रोफेसर साहब, अच्छा जी, तो बंदा उस प्रोफेसर ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕਿਵੇਂ ਵੀ उन्होंने कहा जी पिछले दिन ही तुसी रन मरीद का कोई गाना चलाया है। हाँ जी बिल्कुल, बड़ी मशहूर फिल्म है रन मुरीद। हाँ जी, वो कहते जी वो गलत है, गाना गलत है। सर वो लफ्ज गलत है। क्या कहते क्या है? कहते ने जी कि रन मरीद नहीं है। ओहो, ये बेसिकली पंजाबी में रन मुरीद कहते हैं, असल लफ्ज है फारसी जन मुरीद। तो ये गलत नहीं है, पंजाबीआइज्ड है, बल्कि असल जो फ्रेज है फारसी में वो है मुरीद जन। मुरीद जन से है तस्वीर कायनात में रंग और वजूद जन। तब तो फिर इसका मतलब है रन मुरीद ठीक है। जी, आप अपने प्रोफेसर दोस्त से कहिए कि रन मुरीद जो है पंजाबी में यही होता है, जिसे जोरू का गुलाम कहते हैं। नौकर वोटी दा देना। हाँ जी, नौकर वोटी दा भी, जो अपना आका बना ले बीवी को। जेड़ा अपनी बुढ़ी दी गल मन्ने ओनु कहंदे रन मरीद है। आ सादक तैनू कदी किसने कहा? यार जेड़ा थल्ले लगा हुंदा ओनु भी तो कहंदे रन मरीद। यार ये वही है जो बीवी से जरा डरता हो, मार खाता हो। बुढ़ी किथे मारदी वे बंदियां नु? सादक तैनू कदी पईयां होण ते फिर अंग्रेजी में इसे कहते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड। हैंडीकैप्ड हस्बैंड। हैंडीकैप नहीं, हैंड पैक्ड। अगर देखा जाए तो हस्बैंड बजाते खुद हैंडीकैप्ड है। हस्बैंड ये 2 अल्फाज का मुरक्कब है। लो जी हस्बैंड खोलन लगे जी। हस्बैंड है हाउस बाउंड, ये जो घर में खूंटे के साथ बंधा हो। अब तुम शादीशुदा हो, अब ये इधर उधर नहीं फिर सकते, तुम्हारी मजाल नहीं है, इधर आओ और घर के साथ बंध जाओ। यानी वो अपने घर के लिए बाउंड है, जहां जाएगा वापस आएगा। हाँ, यानी वो कहीं भी गया, कहीं भी लौटा तो मेरे पास आया। वाह, जिसे कहते हैं ना लोटा तो मेरे पास आया। अच्छा, हिंदी में इसको दब्बू कहते हैं। दब्बू इसको यानी जो दबाव में आ गया, बीवी के दबाव में रहता हो वो बेचारा दब्बू है। सर हमने तो दाबू सुना हुआ है। दाबू टांगा होता है जब घोड़े का बस इम्बैलेंस हो जाए आगे और पीछे। एक दाबू एक उलार। कोचवान कहना जरा पीछे हो जाओ, टांगा उलार हो रहे हैं। हाँ जी, और अगर वो आगे हो जाए कहे तो वो दाबू हो रहा होता है। कोई चीज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बची भी है कि तो इसमें बची की क्या बात है? टांगा खोर ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਓ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਤੁਹਾਡੇ। सर आज का शेर। आज का शेर एक बार फिर अशरफ यूसुफी जी का शेर है कि ये शहर छोड़ना है मगर इससे पेशतर। ये शहर छोड़ना है मगर इससे पेशतर उस बेवफा को एक नजर देखना भी है। अरे वाह। एक वाक्य इससे मैं पुलिस भर्ती होगी। क्या वाक्य हुआ था? दसने वाला नहीं है जी। मैं दसा, मेरा दसन वाला है। नहीं वो वाकया सुना जिस बंदे दी तू लत्तां भन्नियां सन। वो तो भाभी मेरा अपना बंदा सी।
वेलकम बैक जी। खबर है कि मेकअप के बहाने पार्लर में दाखिल होकर डकैती करने वाली 2 बहनें गिरफ्तार। लो जी, बंदे नहीं सी मान हुण औरतां भी इस काम च आ गई। औरतें बड़ी देर से इस काम में आई हैं, ये कोई नई बात नहीं है। फुलन देवी नहीं याद? सर तुहानू किन्ने कहता कि फुलन देवी मेरी वालदा माजदा सी? वो भारी हो ही नहीं सकती, तुम जैसे बुजदिल और नालायक बच्चे की वालदा वो हो ही नहीं सकती। वो बाद में बहुत उम्दा खातून के तौर पे सामने आई और उसने बहुत काम किया गरीब आवाम के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि वो बहादुर खातून थी सर। बहादुर तो थी, बल्कि उसकी एक फॉलोअर भी पैदा होगी, सीमा परिहार। काम यही करती थी, डकैतियां शिकैतियां और बड़े जबरदस्त तरीके से, लेकिन साथ ही फिर अवाम की खिदमत भी तो बड़े जबरदस्त तरीके से शुरू कर दी। ये सारे अपने अपने तौर पे रॉबिन हुड्स भी होते हैं, यानी एक को रॉब करते हैं और दूसरे को पे करते हैं। फिर है जी बॉनी पार्कर, ये अर्ली 30s का कैरेक्टर है। ये बहुत बड़ी डकैत थी और बैंक डकैती इसकी स्पेशलिटी थी। इसने अमेरिकी पुलिस को आगे लगाया हुआ था। लुइसियाना वो मकाम था जो इसका वाटरलू साबित हुआ। पुलिस मुकाबले में मारी गई। और सर कहा जाता है कि 100 राउंड फायर किया गया था। जी जी जी। पुलिस इस कदर डरी हुई थी कि 5 रियासतों की पुलिस ने ऑपरेशन किया था। जी जी। यहाँ जैसे होता नहीं है कि 8-8 जिलों की पुलिस इकट्ठी हो जाती है कि पकड़ना किसको जी, छोटू गैंग को। आखिर फौज आके पकड़ती है, पुलिस के बस का रोग नहीं। अमेरिका में भी यही हुआ था और अक्सर होता है कि जब को बहुत बड़ा नामी ग्रामी हाई प्रोफाइल मुजरिम हो तो उसके लिए फिर काफी रियासतों की पुलिस इकट्ठी हो जाती है। अच्छा जी, इसका बॉयफ्रेंड था क्लाइड। असल डकैत वो था, ये छोटी मोटी डकैतियां करती थी। उसने कहा तुम इतनी टैलेंटेड हो, तुम इस तरफ क्यों नहीं आती, लेट्स रॉब बैंक्स। तो बैंक डकैती की तरफ उसने रागिब किया। फिर ये सही मानों में फुलन देवी ये थी। इससे अमेरिकी पुलिस बाकायदा डरती थी और वो कहते हैं कि जब हमने गोलियों से छलनी कर दिया उसकी गाड़ी को, तब भी डरते हुए कोई करीब नहीं फटक रहा था। इस पर बड़ी मशहूर फिल्म भी बन चुकी है, बॉनी एंड क्लाइड। तो सर ये मामला क्या है? ये सीधा सीधा वाकया था। बड़ी फजूल और घटिया किस्म की डकैती करने की इन्होंने कोशिश की कि एक तो बुर्कापोश थी, यानी नकाब इन्होंने ओढ़े हुए थे। ब्यूटी पार्लर्स में, सलून्स में, ऐसी जगहों पर जो नकाब ओढ़ के आती हैं वो थोड़ी सी मशकूक तो होती है। पर इसकी क्या वजह है? इसकी वजह कि वहां पर होती ही खवातीन है। ये ऐसे ही है जैसे गायनी वार्ड नहीं होता, वहां पर बंदों का काम ही कोई नहीं होता। जो ब्यूटी पार्लर्स हैं ये बड़े एक्सक्लूसिव जगह होती हैं। यहाँ पर शावर्स होते हैं, यहाँ पर ब्राइडल मेकअप्स होते हैं, यहाँ पर बहुत ज्वेलरी इन्वॉल्व होती है, यहाँ पर बहुत सारी प्राइवेसी होती है। आदमियों का तो काम ही कोई नहीं। आप वहां भी अगर नकाब पोश हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी ना किसी एंगल से मशकूक जरूर है उस जगह पर। तो पहली गलती इन्होंने ये की। दूसरी गलती जिसकी वजह से पकड़ी गई है, इनके हाथ में असला था प्लास्टिक का, नकली। तो ये अंदर गई, इन्होंने जाते ही ज्वेलरियां खींची, नोचा और कैश रजिस्टर से सारा कुछ निकाला। काउंटर से पैसे वैसे लिए जितने थे, लोगों की जेबों से निकलवाए। तो थैले की शक्ल में वो बैग भरे हुए थे। लेकिन जब निकल रही थी तो मालिकन को, जो ब्यूटी पार्लर की मालिकन थी, उसको शक गुजरा कि जो असला है ना इनके हाथ में, ये असली नहीं है, आफरीन है। मैं समझता हूँ कि वो बड़ी सियानी खातून थी। अरे बड़ा कोई SSG किस्म का पार्लर सी। देखो खातून होके उसे असले का इतना पता था। सार मोड़ फद्या किवें, इन 200 फद्या किवें। यार आप उर्दू में क्यों बात नहीं करते? सार वो पकड़ा कैसे मोड़ो? पकड़ा कैसे मोड़? पकड़ा ऐसे कि जब इसे यकीन हो गया कि ये असला जाली है तो उसने बालों से दबोच लिया पीछे, खींचा उसे, तो उसकी चीखें निकल गई। सारों ने को खप नहीं पाई को? पांदी खप मैं लम्बे ना पा लेंदी। ए मालकन है जी। वालेकुम जी। वालेकुम, आप तो होगी ना जी मालकन। हाँ जी। और ये ओ चोर शक्ल से लग रही है, शक्ल से लग रही है चोर। ते ए जेड़ी भैन बनी जे, अच्छा। भैन नहीं भरा जे, बल्कि भरा भी नहीं। हुन मैं तुहानू की दसां। अच्छा, ये भी इस वक्त हिरासत में है जी। ए खुसरा जे ओदे नाल ए मर जाना। मेरे को नौकर सी, मुखबरी अंदरों हुई जे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है जी बबलू टी। क्या? बबलू टी। फिर से कहना। आप बात सुने, बोले तो नहीं? मैं बोला नहीं हूँ, लेकिन तुम क्या बबलू टी क्या होता है? बबलू टिवाना। तो बबलू टिवाना क्यों नहीं कहते? देखिए टिवाना इज काइंड ऑफ आउटडेटेड नेम। आउटडेटेड कैसे हो गया? टिवाना तो इतने फन्ने खां लोग होते हैं। मैं ब्यूटी पार्लर से काम करना, कोई हमामची नहीं। नहीं, टिवाने हमामों पे काम नहीं करते। माय नेम इज बबलू टी। आपने अगर मुझसे बात करी तो आपने बबलू टी ही कहना है, वरना मैं जवाब नहीं दूंगा। बंदे दा पुत्र बनना है कि पिछो देवा एक हाथ। और इस हाथ दा ओ सेक होना भी गोली की चीज है।
सर मेरा तो कसूर ही कोई नहीं है, मुझे तो इस औरत ने पकड़वाया हुआ है। किस औरत ने? जाहिर है इस औरत ने, जालिम औरत। ये तो मजलूम है बेचारी, डकैती कर रही थी और मजलूम है। तो मासूम ही हुई ना, प्लास्टिक का पिस्तौल लेके डकैती करने आ गई थी। वैसे बाकी बात सुनो, तुम्हें ये क्या सूझी प्लास्टिक का पिस्तौल लेके आ गई? वो जी बस गलती हो गई मेरे से, मैं तो सोचा था कि मैं डरा धमका के तो चोरी चोरी कर लूंगी, लेकिन पकड़ी गई। आपको शक किस तरह हुआ कि ये जाली असला है? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਸਤੌਲ ਵੱਜਾ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਪੜਕ, ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜੂੰਡਿਆ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ, लिता है थैला सारा वापस। भाभी ब्यूटी पार्लर से कोई चोरी कर सकता? आप माफी दिला दें जी, आपको तो पता है हम लोग बड़ी मजबूर होती हैं जो हम ये चोरियां चोरियां करती हैं। किड्डियां मजबूर ने, असे मजबूर नहीं जड़ियां काम करनियां। बच्चे भी पालने पैंदे, इन्हां दा पनवैया भी पालना पैंदा, मेरी सास सहुरे दा भी ध्यान। बेशर्मी की बात है कि अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए आपने चोरी को वसीला बनाया। मेहनत क्यों नहीं करती? भला मेरे को नौकरी मांग लेंदी, मैं इस खुसरे नूं भी तो नौकरी दित्ती सी ना। यार रख अपना ब्यूटी पार्लर अपने कोल, मेरी जमानत होगी, मैं अपना ब्यूटी पार्लर आप चंगा जे खोल लांगा। तू एडा बदतमीज है, तेरा खाना खराब होवे। बदतमीज तू हैगी है, छोटी जी चोरी नहीं करन देती बेचारी नूं। अच्छा जी, आपने टिवाना साहब को क्यों पकड़वाया? ए टिवाना साहब जेड़ा तुहाडा होया कि आई है ते सीधी इहदे कोल चली गई है, और ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੌੜਨ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੇ ਜੂੰਡੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਵਿਚਾਰੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੱਪ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। और वो भी खुसरा। देखिए मेरी बात सुने, आराम से बात करनी मेरे साथ, और ये लफ्ज जो है ना खुसरा, ये नहीं इस्तेमाल करना, वरना मैं तेरे तो वध के बदतमीज है, मैं लत्ता तोड़ देगा फड़ के। तेरा जरूरत की है ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਸੇ ਨਾਲ ਲਿਆਈਆਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ। ओए होए होए। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇਕ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। नहीं शक्लों लग भी रही हैं। इसका क्या मतलब है? सर इस मुल्क च जेड़ा किसी जोगा नहीं ना होता वो नेक हो जाता है। अच्छा, ये देखो आज कितना बोल रहा है। और आज हनील बेला नहीं है ना, इसलिए बढ़ बढ़ के बोल रहा है। मुझे याद आ रही है राजा गिद्ध की एक लाइन, बहुत खूबसूरत, बानो कुदसिया की। गवर्नमेंट कॉलेज का ओवल का एक मंजर है, मैच हो रहा है और कुछ लड़कियां बैठी हुई हैं, तो कहती हैं कि सीमी चूंकि आज गैर हाजिर थी, उसकी गैर मौजूदगी में कौसर कदरे खूबसूरत लग रही थी। तो आज हनी की गैर मौजूदगी में ये बढ़ बढ़ के बोल रहा है। मैं हुण सीमी है या कौसर दो? सीमी वो है, तुम कौसर हो। इधर साडा स्यापा पे अपना लुचबा चतली में तन दसिया। तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक है उसका? पता नहीं केड़ा कौसर ते केड़ी सीमी। दोवें ही औरतां सन साधक। भाभी अब तो आपको सारा सामान मिल गया, अब तो मुझे माफी दे दें। तेने पुत्र सबक सिखाना पैना है। सबक मिल गया कि बस प्लास्टिक का सामान घर नहीं आन देना, बस ठीक है। ए वेख मेहनती औरतां, तू भी मेहनत कर दी, तेन की लोड़ पई सी डकैतियां मारन दी? इन्हां दे वाकई तो सुनो सर जी, इन्हां ने अपनी जान ते खेड खेड के किड्डे किड्डे कारनामे अंजाम दिते ने। क्यों जी, आपने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए? एक वाक्य इससे मैं पुलिस भर्ती होगी। क्या वाक्य हुआ था? दसने वाला नहीं है जी। मैं दसा, मेरा दसने वाला है। ਇਹਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਫੀ ਸੁਣਤੇ ਸਹੀ, ਬੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। मुझे जरूरत नहीं है। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਦੂਰੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। हम उसके बगैर ही हंस के दूरे हो रहे हैं। हाँ की हो गया, सुनो तो सही। मैंने कहा ना नहीं सुनना। सुन ले, आप बेचारे का दिल रख ले, आप क्यों नहीं सुन रहे? अच्छा, तुम्हें क्यों हमदर्दी हो रही है उससे? मुझे हमदर्दी नहीं हो रही, मुझे सस्पेंस हो गया, पता नहीं क्या हुआ बेचारी के साथ। सुनाओ, कुछ नहीं कहते? हाँ, तेरे अब्बे दा राज ने कुछ नहीं कहते, सुनाओ। बड़ी बदतमीज औरतें देखी मैंने आज तक, लेकिन इस जैसी नहीं देखी। मन मारी ना ये दसिया जैंप दस ना, जेड़ा तू डाकू फड़े सन भज के। यही तेरी दसने वाला। पर मेरा वाक्य बड़ा दिलचस्प है, मैं तो वजीर आला ने भी सुनाना किसी दिन। तो फिर क्यों नहीं सुनाया? बस अभी जानते हैं, डर लगता उन्होंने कोल। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। भाजी तू दस ना, जेड़ा बंदा तू मारिया सी। बस एक बारी ना मैं डकैतां दे पीछे नसी, तो फिर वो मेरे पीछे नसे। बस फिर ऐसे नस भच मेरा तबादला हो गया। नहीं वो वाकया सुना जिस बंदे दी तू लत्तां भन्नियां सन। वो तो भाभी मेरा अपना बंदा सी। मेहनती औरतां, देख ते सही शक्लां ते की नूर ने। बात सुनो बदतमीज औरत, अगर ये नूर है ना तो फिर ये डकैत ही ठीक है। देखो होर किस्सा सुना। अच्छा, ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਸਾ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲੇਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰ। ਕੀ ਦਲੇਰ ਨੇ? ਇਹ ਕਰਾਟੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਰਾਟੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਇਹ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੂੰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ।
खतीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।